क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरा पेपर को अच्छे से देखिएगा और सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करिएगा। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, पेपर आपका आ गया है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें यहाँ पर इसके आंसर करना है। तो पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा और देखिए इसके क्वेश्चनों को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1789, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ। तो इसका बी वाला रहेगा, कॉकपिट इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन वाज एन इसे इंजन दैट इट वर्क बाय। तो गैस, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो डी वाला एरोप्लेन इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, वी आर लिविंग इन द, तो एज ऑफ साइंस, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ हमें, इसी तरीके से रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू। तो देखिए इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह ही आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, इनको आंसर करना है। तो देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने टिक पहले ही लगा दिए ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन की ओर बढ़े। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम। तो आ यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बन। अगला आपका, व्हाट वाज द मेरीज फादर। तो इसका आ प्रोफेसर आ जाएगा, सी वाला राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू इंटर द सोर्बन। तो इसका बोल्डली इसका सी वाला राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए मेरी क्यूरीज डेकोरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इसका सी वाला, डी वाला राइट रहेगा, फिजिक्स। अगला है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। तो इसका डिस्कवरी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाया है मैंने। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। देखिए यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से हमें पढ़ना है और इस पर हमें क्या करना है, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल बनाकर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के द्वारा बताऊंगी, तो आप कंप्लीट वहां से कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यू आर अ निशी कौरव स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना। यहाँ पर है, राइट एन एप्लीकेशन टू अ प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि यहाँ पर आपको एसएलसी के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एप्लीकेशन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन फॉर एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घोसलपुर एमपी। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th लिखिएगा यहाँ पर, ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई क्लास 8th एग्जामिनेशन दिस ईयर। माई फादर हैज बीन transferred to Indore, so I will be unable to continue my study here। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से लिखना है, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट लिखनी है, योर ओबिडेंटली जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए पूरी एप्लीकेशन को लिखना है। इसी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। का देर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो इसमें मच आ जाएगा आपका। आगे है, दे डॉट डॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव इसमें आपका आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको 7वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड 8वें में हमें दिए हुए हैं। पहला डू एज डायरेक्टेड क्या दिया हुआ है, योर पेन कैन गिव मी यू। तो रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड
इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन वर्डों को हमें अरेंज करना है। और तो देखिए किस तरीके से बन जाएगा, कैन यू गिव मी योर पेन, इस तरीके से, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, इस तरीके से इसका रहेगा हिंदी में। अगला आपका ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, इसमें आपको बट को कंबाइन करना है, तो कैसे हो जाएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, इस तरीके से। अगला है आपका अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो देखिए कैसे हो जाएगा, अंकित प्लेज हॉकी, इस तरीके से जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमें जो है इसको चेंज करना है सेंटेंस को, तो कैसे हो जाएगा, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला आपका दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो कैसे हो जाएगा, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। अगला है आपका अजय इज इल ही वॉज नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो कैसे बन जाएगा चेंज, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, तो यहाँ पर आपको सो का कंबाइन करना है इस सेंटेंस में, तो कैसे हो जाएगा, अजय इज सो इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, इस तरीके से जो है आपके डूएस डायरेक्टेड हो जाएंगे। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे लिटरेचर क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, चूज। तो देखिए पहला क्या है आपका, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो जो टॉमी ने वो बुक थी वो कहाँ ढूंढी थी, तो इन हिज हाउस, उसके घर में। अगला आपका वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, तो स्ट्रॉन्ग, इसका राइट रहेगा डी वाला। अगला आपका व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, तो क्लीन हैंकी, इसका ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो माई चाइल्डहुड के जो ऑथर थे वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका वेयर डिड इलेवियन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, वेलियन, तो इसका जो राइट रहेगा आपका ए वाला, मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज अ ब्लीस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो इसका राइट रहेगा आपका डी वाला, लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, इस तरीके से जो रहेगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए नवा क्वेश्चन था जो भी हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो कि यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला, 2.5 years, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, तो क्या बुलाते थे एल्बर्ट्स को उसके क्लासमेट्स, ब्रदर बोरिंग, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, तो जो आइंस्टीन थे उनको किससे खेलना पसंद था, तो मैंने मैकेनिकल टॉय से उनको खेलना बहुत पसंद था, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए 10वां क्वेश्चन था जो हमारा, उसका ए तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसी में बी भी पूछा गया है, बी भी आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन देना है, उसी तरीके से करना है क्वेश्चनों को। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो देखिए जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वो किस पोएम से यहाँ पर लिया गया है, ये पूछा गया है। तो कौन से पोएम से लिया गया है, तो बी वाला इसका राइट रहेगा, रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बरसात, इसका रहेगा राइट आंसर। अगला आपका द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड ब्लिस इज, तो ब्लिस का अपोजिट वर्ड कर्स हो जाएगा, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका वेयर डू द शैडो होवर, तो बी वाला इसका राइट रहेगा, ऑन स्टेरी स्फेयर्स, तो बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो बी था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, यानी कि 10वां क्वेश्चन था जो पूरा